हमारा देश, हमारी संस्कृति और हमारे पर्व त्योहार हमारे शाश्वत सरोकारों में रचे बसे हैं। आज भी इनका इतना अधिक महत्व है कि ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा प्रतीत होते हैं। श्रद्धा और विश्वास से भरा ऐसा ही एक पावन स्थान है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी भारत के 4 धामों में से एक ऐसा पावन स्थान जहां केवल भगवान की एक झलक से ही मन का रोम रोम पुलकित हो जाता है। इसी पावन स्थान में हर साल एक अद्भुत और अलौकिक यात्रा आयोजित होती है, जिसे सारी दुनिया भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के नाम से जानती है। भारत के उड़ीसा प्रांत में एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है पुरी। ये वो स्थान है जहाँ भगवानों के भी भगवान श्री जगन्नाथ भगवान का निवास स्थान है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जो 4 धाम हैं उनमें से एक प्रमुख धाम उड़ीसा में पुरी धाम है। इस धाम की एक सबसे सुंदर फीचर, इस धाम का एक सबसे सुंदर जो लक्षण है वो है यहाँ की रथ यात्रा। इस धाम में श्री भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ में स्थापित है। आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया तिथि को श्री मंदिर से भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को रथों पर बिठाकर उनके जन्म स्थान गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है। 7 दिन तक चलने वाली ये यात्रा शरीर और आत्मा के मिलन का संकेत करती है। यात्रा के दौरान रथ का मार्गदर्शन धैर्य और सच्ची निष्ठा द्वारा किया जाता है, जो जीवन यात्रा का प्रतीक है। यूं तो इस पावन यात्रा को कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन उड़ीसा में इसे जात्रा का नाम दिया गया है। इन तीनों की जोड़ी जब रथ यात्रा में निकलती है तो ये दृश्य न सिर्फ पुरी निवासियों के लिए बल्कि संसार भर के भक्तों की आंखों को तृप्त कर देने वाला होता है। इस रथ यात्रा का 7 दिन का योग होता है और ये रथ यात्रा अपने आप में हिंदू धर्म के लिए एक बहुत सुंदर उत्सव होता है। इस रथ यात्रा में ना इनके अलग अलग नाम हैं, इस रथ यात्रा के विभिन्न नाम हैं, जैसे जात्रा, नवदिनी और दशावतार यात्राएं। यात्रा में सबसे आगे बलभद्र, बीच में सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इस धार्मिक उत्सव में तीनों रथ के नाम और रंग का अपना अलग अलग महत्व है। बलभद्र के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है। लाल और नीले कपड़ों से सजा ये रथ तेज और धैर्य का प्रतीक है। वहीं काले रंग के वस्त्रों से सजा सुभद्रा का रथ दर्प दलन शक्ति का रूप माना जाता है और पीले वस्त्रों से सजा हुआ भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष विनम्रता, पात्रता और सकारात्मक भावों का सूचक है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष के नाम से जाना जाता है। चूंकि भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के अवतार हैं, इसलिए इन्हें पीताम्बर भी कहा जाता है, यानी पीले वस्त्र धारण करने वाला। यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ के रथ में पीले वस्त्रों का विशेष महत्व है। स्वयं जगन्नाथ भी सुनहरे पीले रंगों से आच्छादित होते हैं, जबकि भगवान बलभद्र का जो रथ है उसे ताल ध्वज के नाम से जाना जाता है। चूँकि ताड़ वृक्ष इनका प्रतीक है, इसलिए इस रथ को ताल ध्वज कहा जाता है। और इस रथ के ऊपर जो कपड़े हैं या जो वस्त्र हैं वो लाल और नीले रंग के हैं। इसके बाद माँ सुभद्रा का रथ है, जिसे दर्प दलन के नाम से जाना जाता है, यानी ऐसा प्रतीक जो गौरव का प्रतीक हो और जो अहंकार और अभिमान को नष्ट करने वाला हो। चूँकि माँ दुर्गा का स्वरूप है सुभद्रा, इसलिए इनके रथ में मुख्यतः काले रंग के कपड़ों का महत्व है। ईश्वर के दरबार में ना तो कोई छोटा होता है और न ही कोई बड़ा होता है, और यही वजह है कि इस यात्रा के दौरान क्षीर पहनरा परंपरा का पालन किया जाता है। सालों से चली आ रही इस परंपरा के अनुसार राजा द्वारा रथ की साफ सफाई की जाती है और फूलों के रथ को सजाया संवारा जाता है।
वास्तव में ये परंपरा मन के अहंकार और द्वेष को मिटाकर मानवता और समर्पण का संदेश देती है। इस रथ यात्रा का एक जो सबसे सुंदर और मानवीय स्वरूप देखने को मिलता है वो मिलता है छेरा पहनना यानी छीर पहनना। इस रीति के अनुसार उड़ीसा के राजा स्वयं आकर भगवान जगन्नाथ का रथ झाड़ू बहारते हैं, उस रथ की सफाई करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ के अलावा इस पूरे संसार में कोई दूसरा राजा नहीं है। यही वजह है कि जब उड़ीसा में पुरी मंदिर से भगवान जगन्नाथ के लिए न्योता भेजा जाता है राजा के दरबार में, और राजा स्वयं सफ़ेद वस्त्र, जिसका मतलब है मुक्ति, अहंकार से मुक्ति, सम्मान से मुक्ति और राजसीय वैभव से मुक्ति, इस सफ़ेद वस्त्र को धारण करके राजा स्वयं आते हैं और भगवान श्री जगन्नाथ के रथ को झाड़ू से बहारते हैं, झाड़ू से उसकी सफाई करते हैं। 7 दिन के भव्य उत्सव के बाद समय आता है भगवान जगन्नाथ की वापसी का, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। मन में प्रेम, शांति और आशीर्वाद के भाव लिए सभी श्रद्धालु ढोल नगाड़ों और नम आंखों के बीच भगवान को विदाई देते हैं और इंतजार करते हैं उस पल का जब एक बार फिर से भगवान जगन्नाथ के शील, शक्ति, भक्ति, समर्पण और निष्ठा से भरे रूप को आंखों में बसा लिया जाए।